बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वो बच्चा जो कभी नहीं खेल सकता था, वो बच्चा जिसके बारे में सबने कह दिया था कि इसकी तकदीर में यही लिखा है कि वो खिलाड़ियों के खानदान से होकर भी कभी खेल नहीं सकेगा। सबने हार मान ली, लेकिन वो लड़ता रहा, यहां तक कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या है। मैं बात कर रही हूं जहांगीर खान की, स्क्वॉश के चैंपियन, एक ही वक्त में कई मैचेस जीतने वाले, 555 मैचेस जीतने वाले, आलमी रिकॉर्ड कायम करने वाले जहांगीर खान पाकिस्तान के अजीम स्क्वॉश लीडर हैं। 80s की दिहाई, 90s की दिहाई और उसके बाद आज तक हर कोई उनके नाम से वाकिफ है। जहांगीर खान ने जो कामयाबी हासिल की वो तो अपनी जगह है, आलमी रिकॉर्ड उन्होंने जो कायम किए वो अपनी जगह है, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए उनकी जिंदगी जो है एक ऐसी मोटिवेशन है कि मैं समझती हूँ कि जरूर नौजवान जो है ये कहानी सुने, किस तरह से इस बच्चे ने कि जिसको सब जवाब दे गए थे, सबसे लड़ा और कहाँ तक पहुंचा। जहांगीर खान जो है उनका ताल्लुक जो है स्क्वॉश के खानदान से था। उनके खानदान में स्क्वॉश जो है वो बड़े बड़े खेले जाते थे, खिलाड़ियों का खानदान था, मगर उनके लिए रास्ता आसान नहीं था। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि वो पैदाइशी हर्निया के मर्ज में मुब्तला थे और डॉक्टर्स ने उनके वालिद को बता दिया था कि वो कभी भी स्क्वॉश नहीं खेल सकेंगे। और ये खबर उनके वालिद के लिए बहुत ही तकलीफ दे थी, क्योंकि वो अपने बेटे को देखना चाहते थे एक स्क्वॉश चैंपियन के रूप में। अब होता क्या है कि उनकी वालदा जो है वो उनको बहुत सपोर्ट करती है। 5 और 12 साल की उम्र में जहांगीर खान बताते हैं कि उनके 2 बड़े ऑपरेशंस हुए थे और उन 2 बड़े ऑपरेशंस के बाद तो उनका ख्वाब बिल्कुल ही डॉक्टर्स की नजरों में खत्म हो गया था। लेकिन वो कहते हैं कि उनके वालिदैन ने हार नहीं मानी, मुसलसल मेहनत जारी रखी, उसके ऊपर सख्त मेहनत की। 16 साल की उम्र से पहले ही जहांगीर खान चैंपियनशिप जीतने लगे और बाद में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। अब जहांगीर खान बताते हैं, दिलचस्प बात यह है कि जब मैं मैच खेलता था तो वही डॉक्टर्स जो है मेरा मैच देखते थे और हैरान होते थे कि वाक़तन एक मुअज्जा है। वाक़तन वो बच्चा जिसने बचपन से यही सबको कहते सुना हो, डॉक्टर्स को कहते सुना हो कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसने वो काम करके दिखाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। स्क्वॉश में जहांगीर खान एक लेजेंड की तरह उभर कर सामने आए और पाकिस्तानियों के सर जो है फख्र से बुलंद कर दिए और एक ही मतलब 555 मैचेस जीतने का ये जो एक आलमी रिकॉर्ड है उन्होंने कायम किया। वाक़तन मेहनत जो है, हिम्मत जो है, वो बड़े बड़े मुश्किल रास्तों को आसान कर देती है और रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए। एक सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त एक तूफान बरपा है और फेमिनिज्म 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 के नारे जो हैं हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। और फेमिनिज्म के हवाले से जब भी बात होती है ना तो लोग बस कहते हैं कि ये एंटी फेमिनिस्ट हैं या फिर इनकी कोई बात जो है उसका ना सर है ना पाँव है। ज़्यादा औरतों की साइड ले लो तो फिर वो बहुत बुरा है और अगर औरतों की साइड ना लो तो वो तो बहुत ही बुरा है। तो फिर इंसान जाए तो कहाँ जाए? ऐसे में एक औरत की अगर कोई ख्वाहिश है या उसकी कोई चाहत है, उसको लेकर एक तूफान बदतमीजी खड़ा कर देना या फिर उसकी उस ख्वाहिश को इस कदर अजीम बनाकर दिखाना दुनिया को और ये कहना कि बस इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, ये माशाल्लाह हमारे मुल्क के लोगों से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। और इस वक्त जो है सारा खान, जो पहले उनका बहुत चर्चा होता था, उनके और उनके शौहर फलक शब्बीर जो है उनके हवाले से हर वक्त एक जो गुलाब का फूल पेश करना और जो उनकी एक पर्सनल लाइफ है और जो भी खूबसूरती है उनके रिश्ते की वो दिखाते हैं, शेयर करते हैं, तो उसमें कभी उनको ट्रोल किया जाता है, कभी उसको बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन इस वक्त सारा खान ने ऐसा क्या बोल दिया कि लोग कह रहे हैं कि जी ये तो बागी हो गई हैं, सारा खान का ये बयान बगावत का ऐलान है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सारा खान ने बिल्कुल सही बात की है और बात तो ये सच है। अब किया क्या है सारा खान ने, जरा ये भी सुन लीजिएगा भाई। सारा खान से एक इंटरव्यू हो रहा था और इस इंटरव्यू में सारा खान ने अपने दिल का हाल बताया कि वो क्या पसंद करती हैं, वो किस तरह की बीवी है। भाई उनकी राय है ना, उनकी मर्जी है। एनीवे, अब होता जनाब ये है कि सारा खान जो कि एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं। उनके शौहर फलक शब्बीर जो है उनके साथ, जैसे कि मैंने कहा, कि अपनी तस्वीर, अपनी वीडियोस, अपना लाइफस्टाइल, अपना डेली व्लॉग्स ये दोनों शेयर करते हैं। फलक शब्बीर साहब बहुत पर्टिकुलर है इसमें, अपनी फैमिली लाइफस्टाइल सब कुछ, अपनी आउटिंग्स, अपने वेकेशन सब कुछ शेयर करते हैं, जिसपे हर एक बंदे की अपनी अपनी राय है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब एक इंटरव्यू था और उसमें सारा खान से एक सवाल किया जाता है जिसके जवाब में सारा खान कहती हैं कि मैं बड़ी फेमिनिस्ट नहीं हूं। अच्छा, अब वो कहती है कि मेरा मानना है कि मर्दों को वो मुकाम दिया जाना चाहिए जो उनके लिए मखसूस है, ताकि औरतों को सुकून मिले, वो सुकून से जी सकें। वो कहती हैं कि मैं पुराने वक्तों की औरत की तरह हूं,
घर में बैठना मुझे पसंद है और मर्दों को मर्द ही बनने देना चाहिए। वो कहती हैं कि वो बिल जमा करवाने के लिए कतार में खड़ी नहीं हो सकती। ये काम उनके शौहर का है और ये काम उन्हीं को करना चाहिए और मुझे अच्छा लगता है जब वो ये काम करते हैं। अब ये बातें जब सारा ने की तो लोगों ने इसे उनका दोगलापन कहा। लोगों ने कहा कि अगर तो आप ये बातें करती हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि फिर आपको घर में बैठना चाहिए। आप अगर बाहर निकल रही हैं और आप काम कर रही हैं तो ये फेमिनिज्म ही है ना जिसकी वजह से आप काम कर पा रही है। आप कहती हैं कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं तो फिर तो आप घर में बैठिए, बिल जमा कराने के लिए शौहर बाहर जाए, बाकी कामों के लिए आप जहां मर्जी घूमती रहे। ये मैं नहीं कह रही प्लीज, ये मैं वो बात कर रही हूँ जो लोग इस वक्त उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, जहां पर उन्हें अपनी चीज अपना फायदा है तो वहां पर वो एंटी फेमिनिस्ट बन जाती हैं, जहां पर उनका अपना फायदा नहीं है तो वहां पे वो फेमिनिज्म और ये वो चीजें शुरू कर देती है। लोग उनको कह रहे हैं, अगेन आई विल से इट इज नॉट मी, दिस इज नॉट मी, ये लोग कह रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बल्कि आपको पढ़ के सुना देती हूँ। एक सारिफ ने तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें तो फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं मालूम, इन्हें किताब पढ़नी चाहिए। फिर किसी ने लिखा कि अगर फेमिनिज्म ना होता तो आज काम ना कर रही होती। तो जनाब लोगों ने बेसिकली सारा खान को ट्रोल करना शुरू किया है कि ये मौसूफा जानती ही नहीं कि फेमिनिज्म होता क्या है और आगे हैं ये सब कुछ बोलने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने ये भी कहा कि जनाब वो तो बिल्कुल सही इक़दार को फरोग दे रही है। और एक ने कहा कि ये रवायती सिनफी किरदार ही बेहतरीन है, यानी कि मर्द बाहर के काम करें, औरतें घर के काम करें, यही बेहतरीन है। लेकिन अगेन वो ये कहकर भूल गए कि सारा अली खान तो सारा खान बाकायदा काम करती हैं, बाहर जाती हैं, प्रोग्राम्स करती हैं, शूट पे जाती हैं, तो यहाँ पर फिर उनकी कही हुई बात जो है वो दुरुस्त नहीं दिखाई देती है। फिर किसी ने लिखा कि इस्लाम ने औरत को तमाम हकूक दिए हैं, हमें मगरबी फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आप बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि सारा के कॉलोफिल में तजाद है, जो वो कहती है और जो करती हैं वो दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ है। अच्छा जनाब, ये बेसिकली लोग इसे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे और फिर मैंने फाइंड आउट किया कि यार आखिर किया क्या है उन्होंने, ज़रा पता तो लगे। समा का जो मॉर्निंग शो है उसके ऊपर इस वक्त बहुत तनकीद हो रही है। इस पर मेरी भी अपनी एक राय है, वो तो मैं आखिर में शेयर करूंगी। पहले बता दूं कि तनकीद हो क्यों रही है। पहले आपको याद होगा कि बहुत से मॉर्निंग शोज होते थे और उन मॉर्निंग शोज में एक ट्रेंड चला, पहले बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस को बुलाया जाता था, उनसे गपशप लगाई जाती थी, चलो वो समझ आता था। दिन का एक आगाज़ होता है और उस आगाज़ में हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग और हल्का फुल्का एक तरीक़ाकार जो भी होता है वो जिसे लोग पसंद कर रहे थे। फिर नए नए तरीके जो है उसके अंदर लाने शुरू कर दिए। फिर एक काम शुरू हो जाता था, सुबह सुबह हज्जाम की मैं से कहती थी दुकान सजा ली और उसमें मुख्तलिफ लोग जो है बैठे होते थे और उसमें मेकअप्स हो रहे हैं और मेकअप जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, चलिए वो भी समझ आता है। उसके बाद एक बड़ा अजीब व गरीब काम शुरू हुआ जिसके अंदर शादियाँ कराने का एक ट्रेंड था और शादियां कराने में एक से दूसरे को बाजी ले जाने में इस कदर आगे निकल गए थे कि समझ ही नहीं आती थी। नए नए जोड़े बिठाए जाते थे, फिर उनके कपड़े, फिर उनके गाने, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि शायद वाहिदी जो है उनके प्रोग्राम में फिर एक ऐसी हरकत उनसे सरजद हुई। कहते हैं ना कि इंसान को फेम संभालना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है और कभी कभी वो ऐसी गलती कर जाता है जिसका उसको इदराक बहुत देर में होता है। जैसे रजा भट्ट को देखिए कि जब अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत दी तो बेवकूफ़ी में उसकी जुबान से वो बात निकल गई जो कभी उसने सोची भी नहीं होगी, लेकिन उसने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया कि वो जाके फिर उसको दूसरे मुल्क में पनाह लेनी पड़ी। और अब इसी तरह से शाइस्ता वाहिदी जो है एक मनकबत थी, ज़हरा की शादी है, वो मनकबत थी और उस मनकबत के ऊपर ये लोग भाग रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जूता छुपाई की रस्में हो रही हैं और लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया और वहाँ पर फिर बहुत एक बुरा वक्त आया शाइस्ता वाहिदी पर, उसको प्रोग्राम भी छोड़ना पड़ा चैनल पर और फिर पता नहीं क्या कुछ हुआ कि उसकी डिटेल में जाना जो है वो इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। माफिया मांगी गई और मैं समझती हूँ उसमें भी उसका कसूर इसलिए नहीं था, ये बस वही होता है ना कि इंसान वो एक शोहरत में ऐसे वो हो जाता है कि उसे कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप ऑन एयर होते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ जब पब्लिक हो जाती है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, चाहे वो एक सोशल मीडिया का व्लॉगर है, चाहे वो एक चैनल का प्रोग्राम होस्ट है। अब जनाब एक और ट्रेंड नया शुरू हुआ है जो कि सवा के मॉर्निंग शो में शुरू हुआ है, जिसमें बहुत से लोगों को बुलाया जाता है और जहां सेलिब्रिटीज बैठे होते हैं उनके साथ कॉमन लोगों को भी बुलाया जाता है। कॉमन लोगों से मतलब ये आम लोग जो कि सेलिब्रिटीज नहीं है और उनसे बैठकर मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बात की जाती है, जहाँ पे मैंने कई दफ़ा देखा खवातीन आके अपने घर के पर्सनल प्रॉब्लम्स मसाइल डिस्कस करती है। मेजॉरिटी टाइम्स उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया होता है। अब ऐसे में ही एक मॉर्निंग शो के अंदर खवातीन को कुछ बुलाया गया और उसमें आके उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात की अपने हस्बैंड के, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर में एक काम वाली थी जिसके साथ उनका कोई अफेयर था और वो किसी और जगह जाके मिलते थे, फिर उन्होंने उनको पकड़ा था और इस बारे में मेरा चौकीदार जो है वो कहती हैं कि वो भी मुझे शिकायत करता रहा था। ये सब कुछ मुझे पता लगा
تو ایسے میں ایک اور خاتون انہوں نے بھی ایسی باتیں شیئر کی کہ کس طرح سے ان کے شوہر کے ساتھ کو ایک ملازمہ کے ساتھ گھر والے چھوڑ کے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ ادھر تھے، پھر انہوں نے اس ملازمہ سے غالباً شادی کر لی، اور پھر اس طرح کی اور بہت سی باتیں۔ اب جس طرح کہ شو آن ایئر ہوا تو لوگوں نے اب اس کو بہت کرٹیسائز کیا، لوگوں نے کہا کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ جو ہے سیل کر رہے ہیں اور آپ کس طرح کے ریٹنگ کے لیے کس طرح کی کہانیاں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جب آپ ان کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں آپ کو جو بھی بات بتا رہی ہے صرف لوگوں کی بتاؤں گی، اور جب میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گی تو میں اپنی بات کروں گی۔ مدیحہ نقوی جو بڑی اچھی اینکر ہے، اور جس ٹائم پہ میں بھی پروگرامز کرتی تھی، یہ بھی ڈفرینٹ چینلز پہ ہوتی تھی، جب یہ نیوز اینکر تھی اس ٹائم میں بھی نیوز اینکر تھی، پھر یہ پروگرام ہوسٹ کر تھی، میں بھی پروگرام ہوسٹ کر رہی تھی، نوعیت مختلف تھی، لیکن آن اینڈ آف مختلف چینلز میں جہاں انہوں نے کام کیا وہاں میں نے بھی کیا، لیکن ایک ٹائم پہ ہم نے ایک جگہ پہ کام نہیں کیا۔ لیکن جب آپ ایک جگہ سے کام کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہاں جو آپ کے کولیگز ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں مختلف باتیں بتاتے ہیں، اور وہاں پہ میں نے مدیحہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سنا۔ تو ایک اچھی سلجھی ہوئی اینکر ہے، ایسے میں ظاہر سی بات ہے صرف یہ ایک اینکر یا جو ہوسٹ ہوتا ہے اس کے سر پہ نہیں ہوتا، ایک پورا ادارہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، پروڈیوسرز ہوتے ہیں، ٹیمز ہوتی ہیں، ریٹنگ کی گیم ہوتی ہے، اور پھر اینکر بھی وہ کرنے پہ کئی دفعہ مجبور ہو جاتے ہیں جو کہ ان کی ٹیم چاہ رہی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ اینکر خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کچھ کرو کہ ہماری کوئی ریٹنگ آئے۔ تو ایسے میں تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں کہ آپ کچھ چیزوں کو لائٹ کیجئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا اس کو اتنا ڈسکس نہ کرو کہ وہ عام ہو جائے۔ کچھ چیزیں ہیں ایسی جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں، تو ان کی آگاہی ضرور دیجئے۔ ٹھیک ہے، ہماری کئی بچے ان کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے گھر میں یہ تماشے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کیئرفل ہو کہ اپنے گھروں میں ملازمائیں اگر رکھے تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ کے شوہر بہت اچھے ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر نہیں اچھے تو ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہ چھوڑے، کیونکہ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت بھی تو ہے۔ آپ کے میاں تو جو ہیں سو ہیں، کسی اور کی بچی ہے جس کی عزت آپ کے پاس ایک امانت کے طور پر ہے، تو آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اس حد تک تو اویئرنیس ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایک چسکا ہی بنا لیں اور اس کو آپ صرف اس لیے ڈسکس کریں کہ یہ کہانی ہے، مرچ ہے، رسالہ ہے، بکتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ برائی کو اتنا زیادہ ڈسکس کریں گے تو برائی جو ہے وہ پھیلے گی اور عام ہوئے گی، لوگوں کو یہ باتیں سننی نارمل لگیں گی، اور پھر لوگ اس چیز کو عام سمجھیں گے، اس پہ آپ توبہ کرنے کی جو ایک توفیق ہے وہ کم ہو جائے گی۔ یہ لوگوں نے کہا، لوگوں نے یہاں پہ جو صارف ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پہلے ہی بڑا کچھ ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر کے آپ ان چیزوں کو بہت ہی عام کر رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ تنقید کر رہے ہیں ہمارے مارننگ شوز میں ایسے موضوعات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، یہ موضوعات لوگوں کو غلط سوچ دینے لگے ہیں۔ کسی اور نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں بد اخلاقی اور برائی بہت ہے، لیکن ایسے موضوعات کو ٹی وی پر لانا ان گناہوں کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیزیں اویئرنیس بھی ہوتی ہیں اگر ہم اس کو ادروائز دیکھیں، لیکن ہاں اس میں اتنا زیادہ چسکا اور اتنی چیزیں ڈال کر اس کو مرچ مسالہ لگا کر اس طرح بھی نہ پریزنٹ کریں کہ آپ کا شو صرف انہی چیزوں کے گرد ہو جائے۔ اور بھی بڑے مسائل ہیں ان پر بھی بات کریں، لیکن ہم بھی تھوڑا سا کرٹیسائز کرنے میں اپنا ہاتھ جو ذرا ہلکا رکھیں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی کہ اسی پرسپیکٹیو میں دیکھی جائے جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو اویئرنیس دینا بھی ہے، شاید ماؤں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے لڑکوں کے ساتھ آپ، یا بیویوں کو کہ مردوں کو آپ ملازماؤں کے ساتھ اکیلے مت چھوڑیے۔ اگر آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو آپ کو شاید یہ بات بہتر سمجھ آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، رائے ضرور دیجیے گا، آپ کیا سوچتے ہیں ان خبروں کے بارے میں، جو ہمارے کامنٹس ہیں، جو ہماری سوچ ہے اس سے کیا آپ متفق ہیں۔ اللہ حافظ۔